कैम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं टू डायमेंशनल कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का एक क्वेश्चन। तो देखते हैं इस चैप्टर में से कौन सा क्वेश्चन हमको दिया हुआ है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है हमारे पास, द जॉइंट पीडीएफ यानी कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई इज गिवन बाय एक फंक्शन हमको दिया गया है स्मॉल एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू के। ये फंक्शन के कब अप्लाई हो सकता है? जब x की वैल्यू एंड y की वैल्यू जो है वो 0 से 2 के बीच में है तब। यहाँ पे देखिए प्रॉब वैल्यू जो है उसकी लिमिट कैसे दी हुई है कि 0 < <x <y<2। इस तरह से दी हुई है। हमको सबसे पहले तो फाइंड करनी है k की वैल्यू, उसके बाद f ऑफ एक्स एक्स, f ऑफ वाई वाई एंड f ऑफ y बाय x एंड f ऑफ x बाय y। चलिए देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे जो हमको फंक्शन दिया हुआ है वो फंक्शन लिख लेते हैं। फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू क्या दिया है हमको के। ये लिमिट जो है वो हम अप्लाई करेंगे, लेकिन लिमिट हम कैसे अप्लाई करते हैं? इंटीग्रेशन एक्स का होता है या फिर किसका होता है? वाई का। तो यहाँ पे होगा क्या, एक्स की जो लिमिट है वो देखिए किसके बीच में है, 0 < और इक्वल टू एक्स लेस देन वाई, इस तरह से लिख सकते हैं। एंड y की जो लिमिट है वो इस तरह से होगी, x लेस देन y लेस देन और इक्वल टू 2। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वहां पे हमको क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है? फर्स्ट क्वेश्चन में हमको फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है कि एंड गिवन जो फंक्शन है वो कौन सा फंक्शन है? जॉइंट पीडीएफ यानी कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। अभी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता क्या है? तो गिवन फंक्शन का अगर हम इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी लेके करें तो उसका जो आंसर है वो अगर हमको क्या मिलता है, 1 मिलता है, तो हम बोल सकते हैं कि गिवन जो फंक्शन है वो पीडीएफ यानी कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। सबसे पहला जो इंटीग्रेशन होता है वो y की लिमिट के लिए होता है। तो यहाँ पे y की लिमिट देखिए, x लेस देन और इक्वल टू y लेस देन और इक्वल टू 2 है, लेकिन x जो है वो किसके नियर बाय है? 0 के। तो y की जो लिमिट है वो क्या हो जाएगी? 0 से लेके 2 तक। इंटीग्रेशन x की जो लिमिट है वो किसके बीच में है? 0 to y के बीच में। तो यहाँ पे आएगा 0 to y। फंक्शन क्या फंक्शन है? k dx dy इज इक्वल टू 1। k कांस्टेंट है तो k को ले लेते हैं बाहर। सबसे पहले विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन होगा तो y की लिमिट वैसी की वैसी। यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो बचा 1। 1 का इंटीग्रेशन होता है x, लिमिट आ जाएगी 0 से y तक, dy इज इक्वल टू 1। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो y माइनस 0, वो क्या मिलेगा? y। देयरफॉर k इंटीग्रेशन 0 to 2, यहाँ पे आ जाएगा y dy इज इक्वल टू 1। y का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको मिलेगा y² बाय 2, लिमिट आ जाएगी 0 से 2 तक इज इक्वल टू 1। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो k 2 का स्क्वायर होता है 4/2, ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 1। 2 से डिवाइड होगा तो k की जो वैल्यू है वो हमको क्या मिल जाएगी? 1/2, जो हमको फाइंड आउट करने के लिए बोली गई थी। यहाँ तक तो सिंपल था। अभी जाते हैं हम लोग आगे की साइड, सेकेंड क्वेश्चन पे। वो भी सिंपल है। सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखिए। सेकेंड क्वेश्चन जो है उसमें दो चीजें फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले तो एफ ऑफ एक्स एक्स। तो यहाँ पे देखिए एफ ऑफ एक्स के एक्स क्या होता है? तो इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई। अगर हमको एक्स फाइंड करना है तो इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या करना पड़ेगा? वाई। अभी y की जो लिमिट है वो क्या है? x से लेके 2 के बीच में। तो यहाँ पे लिमिट क्या आ जाएगी? इंटीग्रेशन x से 2 के बीच में। फंक्शन क्या है? k की वैल्यू क्या मिली थी हमको? 1/2 आगे मिली। तो 1/2 dy, 1/2 जो है वो कांस्टेंट है तो 1/2 आ जाएगा बाहर। अंदर क्या बचा? 1। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? y x से लेके 2 तक।
तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1/2 ब्रैकेट में 2 माइनस एक्स। ये फंक्शन के लिए एक्स की जो लिमिट है वो क्या होगी, 0 लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू 2 के बीच में होगी। तो ये हो गया हमारा आंसर एफ ऑफ एक्स एक्स का। उसके बाद जाते हैं हम लोग हमारे इसी पार्ट के सेकंड क्वेश्चन में, यानी कि एफ ऑफ वाई वाई फाइंड करने के लिए सेम इट इसी तरह से, लेकिन इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू यहाँ पे वाई किया था, यहाँ पे क्या आएगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई dx। फंक्शन यहाँ पे देखिए एक्स की जो लिमिट है वो लिमिट क्या थी, 0 से y के बीच में। तो लिमिट आएगी इंटीग्रेशन 0 to y। फंक्शन k था, k की वैल्यू 1/2, dx 1/2 कांस्टेंट है, आ गया बाहर, अंदर बचा 1, 1 का इंटीग्रेशन होता है x। लिमिट आ जाएगी 0 से y तक, y -0 तो क्या मिलेगा, y ही मिलेगा। तो 1/2 y, कब, जब y की वैल्यू क्या है, 0 लेस देन और इक्वल टू y लेस देन और इक्वल टू 2 के बीच में है तब। तो ये हो गया हमारा एफ ऑफ एक्स एक्स एंड एफ ऑफ वाई वाई। सिंपल था। उसके बाद आगे देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन भी सिंपल है, जो हमने आगे फाइंड किया उसके ऊपर से ही है। एफ ऑफ वाई बाय एक्स फाइंड करना है, तो ऊपर आपको याद रखना है, ऊपर जो फंक्शन है वही आएगा, यानी कि एफ ऑफ एक्स वाई। एंड नीचे जो है उसका मार्जिनल फंक्शन, यानी कि नीचे यहाँ पे क्या है एक्स, यानी तो यहाँ पे आएगा एफ ऑफ एक्स एक्स। फंक्शन क्या है हमारा के की वैल्यू क्या थी 1/2 अपॉन फंक्शन एफ ऑफ एक्स एक्स क्या मिला 1/2 2 माइनस 1। तो 1/2 ब्रैकेट में 2 माइनस एक्स, 1/2 कैंसिल, तो आंसर हो जाएगा 1/2 माइनस एक्स। एंड उसके बाद फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई हमको फाइंड करने के लिए बोला गया था। तो सेम इसी तरह से ऊपर तो वही रहेगा फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई, एंड नीचे क्या है, यहाँ पे वाई है तो यहाँ पे आ जाएगा एफ ऑफ वाई वाई। एफ ऑफ एक्स वाई उसकी जगह पे के की वैल्यू थी 1/2 अपॉन एफ ऑफ वाई वाई उसकी वैल्यू क्या है 1/2 इंटू वाई। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 इंटू वाई, 1/2 कैंसर, तो आंसर हो गया 1/y। तो जो भी 5 क्वेश्चन हमको दिए गए थे वो हमने सॉल्व कर लिए।